अजीत मिश्रा हमारे आज के मेहमान जुड़ गए हैं रणनीति बताने के लिए। अजीत, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका स्टॉक फटाफट में। आपसे मैं आज की ट्रेडिंग कॉल लूं उससे पहले बाजार की चाल पे आपका व्यू हम जानना चाहते हैं। शुक्रिया कविता। तो कविता देखिए, जिस तरीके से एक शार्प डिक्लाइन के बाद आप थोड़ा सा रिस्पाइट दिख रहा है, तो बेसिकली जो क्रूड का जो कूल ऑफ हुआ है $120 के काफी नजदीक पहुंच गए और अब हम एक $90 के पास ट्रेड कर रहे हैं, तो एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन, तो वो कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा रिलीफ फील कर रहा है। बट इसमें भी थोड़ा सा जल्दी होगा एक डिसाइसिव ट्रेंड के लिए व्यू बनाना। मेरे हिसाब से सस्टेनेबिलिटी वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। मीन्स 24,300 400 का जोन है, वो रेजिस्टेंस एरिया अभी भी इंटेक्ट है। तो उन लेवल्स को हम क्रॉस करते हैं, सस्टेन करते हैं, देन प्रॉब्ली एक ट्रेंड इमर्ज हो सकता है कि जो कि रिकवरी को एक्सटेंड करे करीब 24,600 24,800 तक के लेवल तक लिए। अदरवाइज दोबारा से यहाँ प्रॉफिट टेकिंग रीइमर्ज हो सकती है, जो कि इंडेक्स को पुश कर दे 23,500 के लिए। तो अभी मेरे हिसाब से इंडेक्स में आपको वेट एंड वॉच ही रखना चाहिए और ज्यादातर स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, वो ज्यादा बेटर स्ट्रेटजी होगी। आज की रणनीति आप कहाँ रेकमेंड कर रहे हैं और क्यों? बिल्कुल, देखिए फार्मा केवल एक ऐसा अभी पैक है जहाँ पे की स्ट्रेंथ बनी हुई है और मुझे लगता है कि मार्केट में जस्ट इन केस अगर यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग रिज्यूम भी होती है तो वो जो स्ट्रेंथ है फार्मा में वो कंटिन्यू होती हुई नजर आएगी। तो फार्मा, डिफेंस और कुछ एक आईटी के काउंटर्स जहाँ पे की टोन पॉजिटिव लग रहा है। तो विद इन फार्मा स्पेस ऑरो फार्मा जहाँ पे की एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट हुआ है, ऑलमोस्ट करीब 2-2.5 महीने का कंसोलिडेशन एंड हुआ है। प्राइस एक्शन, वॉल्यूम, ये सभी इंडिकेट कर रहे हैं कि मोमेंटम कैरी हो सकता है। तो 1270 वाली जो कॉल है, जो कि करीब 43.5 के पास ट्रेड कर रही है, इसको बाय करने की रिकमेंडेशन होगी 32 के स्टॉप लॉस के साथ 65 तक के टारगेट्स के लिए। इस पोजीशन में आपका मैक्सिमम नुकसान करीब 63.25 का हो सकता है, जहां पे कि प्रॉफिट पोटेंशियल करीब 11,825 का है। और फार्मा आप आज की रणनीति बता रहे हैं और यहाँ पर टारगेट 65 का, स्टॉप लॉस आप बता रहे हैं 32 का। अजीत, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, पीएसयू बैंकों को लेकर आपका क्या व्यू बन रहा है, खासतौर से आज के ट्रेड को देखते हुए, आज के मोमेंटम को देखते हुए? देखिए, पीएसयू बैंक्स में जिस तरीके से स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस की कविता इन दी रिसेंट टाइम्स, उसका एक कहीं ना कहीं एक डिप जरूर देखने को मिला है। मींस यहाँ पे भी आपने देखा है कि पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स अपने रिकॉर्ड हाई से एक अच्छी खासी करेक्शन करके 100 EMA के पास ट्रेड कर रहा है। बट अभी भी ये कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर स्ट्रक्चर है अगर मैं प्राइवेट बैंकिंग स्पेस से कंपेयर करूं तो मुझे लगता है कि यहाँ थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन होने के बाद एक रीबाउंड का अटेम्प्ट जब भी बैंकिंग में होगा तो पीएसयू दोबारा से उसमें लीड कर सकता है। तो सेलेक्टिव काउंटर जैसे कि एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, जो कि आउट परफॉर्म कर रहे थे पहले लेग में, उन्हीं पे आपका फोकस होना चाहिए। बट यस, एक वन गो में एक्यूमुलेशन के सोच के ना करते हुए एक्यूमुलेशन के बारे में बेसिकली आपको देखना है। बिकॉज जिस तरीके का करेक्शन हुआ है, मुझे लगता है कि कम से कम हफ्ता 10 दिन यहाँ पे कंसोलिडेशन होने के बाद एक अच्छा एक डायरेक्शनल मूव इमर्ज हो सकता है विद इन द पीएसयू बैंक्स। राइट अजीत, शुक्रिया आपका, आपने समय दिया और स्टॉक स्पेसिफिक राय दी और साथ ही मुनाफे के ऑप्शन में आज आपकी रणनीति भी बताई। लगे हाथों एक डिस्क्लेमर भी आपको दिए देते हैं स्क्रीन में, जहां पर बहुत जरूरी है जानना कि एफएनओ ट्रेडिंग में जोखिम होता है। यहाँ पर 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। एफएनओ ट्रेडर्स की औसतन यहाँ पर अगर हम घाटा होता हुआ अगर देखें 28% ट्रांजैक्शन के रूप में आपको देना होता है। मुनाफा होने पर 15 से 50% ट्रांजैक्शन के रूप में जो है वो खर्च भी होता है। तो इस बात का आपको क्लियरली ध्यान रखना है।